31 जुलाई का दिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसे क्रांतिकारी की शहादत के लिए जाना जाता है जिन्होंने अपने देश की आज़ादी और जलियांवाला बाग नरसंहार के जख्मों का बदला लेने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। ये कहानी है उधम सिंह की, जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी बल्कि अपने साहस और बलिदान से इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। उनकी कहानी में देशभक्ति, धैर्य, छल और एक अनोखा जुनून है जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाता है। बात 1919 की है, जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर अंग्रेजों ने गोलियां बरसाई थी। हजारों लोग शांतिपूर्ण सभा में जमा हुए थे, लेकिन अंग्रेजी फौज ने बिना चेतावनी के गोलीबारी शुरू कर दी। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। इस नरसंहार का आदेश देने वालों में माइकल ओडायर का नाम सबसे आगे था, जो उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इस खूनी मंजर ने 20 साल के शेर सिंह के दिल में बदले की ऐसी आग जलाई जो 21 साल बाद जाकर ठंडी हुई। 26 दिसंबर 1899 के पंजाब के संगरूर जिले में जन्मे शेर सिंह का बचपन आसान नहीं था। अनाथ होने के बाद वे अमृतसर के एक अनाथालय में पले बढ़े। जलियांवाला बाग की घटना ने उनके जीवन का रूप बदल दिया। उन्होंने ठान लिया कि वो ओडायर को सजा देंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें धैर्य, चालाकी और सही मौके की जरूरत थी। 1920 के दशक में शेर सिंह ने विदेश जाने की योजना बनाई। 1933 में लाहौर में पासपोर्ट बनवाते समय उन्होंने अपना नाम बदलकर उधम सिंह रख लिया। इससे पहले लोग उन्हें उदय सिंह के नाम से जानते थे। पासपोर्ट बनवाने का मकसद था इंग्लैंड पहुंचना, जहां ओडायर रहता था। उधम सिंह ने कई देशों की यात्रा की, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और आखिरकार इंग्लैंड पहुंचे। वहां उन्होंने एक मजदूर की तरह काम किया, साधारण जिंदगी जी और चुपके से ओडायर पर नजर रखी। 13 मार्च 1940 का दिन था। लंदन का कैक्सटल हॉल, जहां माइकल ओडायर एक सभा में बोलने वाला था। उधम सिंह ने मौके को भांप लिया। वे सभा में पहुंचे और अपनी जेब से छिपाए रिवॉल्वर से ओडायर पर गोलियां दाग दी। ओडायर वहीं ढेर हो गया, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट था। उधम सिंह भागे नहीं, उन्होंने हथियार फेंक दिया और शांति से गिरफ्तारी दी। जब उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा, मोहम्मद सिंह आजाद। ये नाम उन्होंने जानबूझकर चुना ताकि हिंदुस्तान की एकता का संदेश दे सके। गिरफ्तारी के बाद उधम सिंह को पेंटन विलेज जेल में रखा गया। जेल से लिखे उनके सारे पत्रों पर मोहम्मद सिंह आजाद के हस्ताक्षर थे। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी आखिरी रस्मों को पूरा नहीं होने दिया। उनकी कब्र पर सिर्फ यूएस लिखा गया और उन्हें 1909 में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा की कब्र के पास दफनाया गया। ये छोटा सा तथ्य उनकी शहादत को और गहरा बनाता है, क्योंकि दो क्रांतिकारियों की कब्रें पास पास थी, जैसे उनकी आत्माएं आज भी एक दूसरे के साथ दे रही हो। आजादी के बाद 1974 में उधम सिंह के अवशेष भारत लाए गए। 19 जुलाई 1974 को उनकी अस्थियों को भारत पहुंचाया गया और 2 अगस्त 1974 को उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अस्थियों को 7 कलशों में बांटा गया और देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया, ताकि उनकी शहादत की गूंज हर कोने तक पहुंचे। उधम सिंह की कहानी सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने 21 साल तक अपने दिल में जलियांवाला बाग के जख्मों को जिंदा रखा। उन्होंने न सिर्फ ओडायर को सजा दी, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को यह दिखाया कि हिंदुस्तानी कभी हार नहीं मानते। उनकी चालाकी, नाम बदलने से लेकर सही मौके का इंतजार करने तक, उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। आज 31 जुलाई 2025 को जब हम उधम सिंह की शहादत को याद करते हैं, उनकी कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति और न्याय के लिए लड़ने का जज्बा कभी खत्म नहीं होता, चाहे वो जलियांवाला बाग हो या कोई और अन्याय। उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी हमें याद दिलाते हैं कि हिम्मत और धैर्य से कोई भी मकसद हासिल किया जा सकता है। उधम सिंह की कहानी साहस और बलिदान का ऐसा मिश्रण है जो हर हिंदुस्तानी को गर्व महसूस कराता है। उनकी शहादत आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेगी।